लेमैन समझता है कि शायद कोर्ट का मतलब सिर्फ एक जज साहब की मौजूदगी है, लेकिन कोर्ट के साथ साथ तीन तरह की मजीद टर्म इस्तेमाल होती हैं जिसको रीडर, अहमद और स्टेनोग्राफर कहा जाता है। बेसिकली ये टर्म्स और इनके डेजिग्नेशन है क्या और इनका काम क्या होता है, इस बारे में हम बात करते हैं। एक रीडर जो है वो कोर्ट का ऑफिसर होता है जज साहब के बाद। जितनी भी फाइलें हैं उस डेट की, मिसाल के तौर पे आज की डेट की जितनी फाइलें हैं वो सारी मेरे सामने पड़ी हुई होंगी। तो जो फाइल भी कोई रिकॉर्ड मैंने पेश करना है जज साहब को, तो वो रीडर ने ही पेश करना है जज साहब के सामने। और साथ ही साथ किसी गवाह के साइन अंगूठे होने हैं, वो भी रीडर के थ्रू ही होते हैं। उसके बाद किसी विटनेस के अटेंडेंस होनी है, वो भी रीडर के थ्रू ही होती है। उस इवन के पार्टीज की जो अटेंडेंस होती है वो भी रीडर के थ्रू ही होती है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर की, एक ले मैन ने हमेशा देखा होगा कोर्ट के अंदर कि एक अहलकार के सामने एक सिस्टम पड़ा हुआ होता है, बेशक वो पीसी हो, लैपटॉप हो। उसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि जज साहब जो भी डायरेक्शन, कोई कोटेशन अपनी रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं किसी केस के हवाले से, उसको टाइप करना है स्टेनोग्राफर ने। उसको टाइप करने के बाद उसका प्रिंट निकालना है और उसको मुतलका फाइल के अंदर लगा देना है। तीसरी जो कैटेगरी है वो होता है अहमद। अहमद जो है वो कोर्ट की फाइल का, रिकॉर्ड का कस्टोडियन होता है। जितनी भी जो डेट गुजर चुकी हैं या जो डेट आने वाली हैं, सारी फाइलें उसके पास उसके रिकॉर्ड रूम में होती हैं। जज साहब के रूम के साथ एक अलहदा रूम होता है जहां पे अहमद साहब बैठते हैं। अब आपने किसी भी फाइल के अंदर नोटिस करवाने हैं, तलबाना जमा करवाना है, तो इनके थ्रू ही जमा होता है। आपने अगर किसी फाइल की कॉपी लेनी है तो आप इनके पास जाते हो, जाके आप उन्हें डेट बताते हो कि फलां डेट में हमारी ये फाइल है, वो हमें दिखा दें। तो उसकी आप कॉपी भी करवा सकते हो, आप देख भी सकते हो। तो ये बेसिकली टर्म्स हैं, ये डेजिग्नेशन है जो इनके लिए इस्तेमाल होते हैं, ये इनका बेसिक काम है। अब नॉर्मली सबसे आसान चीज एक लेमैन के लिए सिंपल ये है कि हर कोर्ट के अंदर वो बंदा जिसके आगे फाइलें पड़ी होती हैं वो रीडर है, जिसके आगे सिस्टम पड़ा होता है अपोजिट साइड पे वो स्टेनोग्राफर है।